अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। होप आप सब ठीक होंगे। माउंट आबू का डे 2 है और हम लोग आज चेकआउट कर रहे हैं होटल से। 9 बज रहे हैं और बस फ्रेश हुए और अब रेडी होंगे। रेडी होके जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए और देखते हैं डे 2 कैसा रहता है। क्या क्या हम लोग कर रहे हैं डे 2 में, तो आपको सब देखने मिलेगा। बने रहे शमाज वर्ल्ड पे। सो वेल गाइस, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। आप देखिए, ये मैंने कल यहाँ से लिया था और बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो कि वो पिंक के साथ नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर लिया तो अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे ये वाला नेकलेस 150 का मैंने यहाँ से लिया कल मार्केट से और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने इसको वेयर कर लिया। एक अच्छा सा टॉप जो है वो वेयर कर लिया है मैंने पिंक में और रेडी हो चुके हैं। 9 बज चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ मैसी हो गया है और फिर चेकआउट करते हैं। मिलते हैं आगे। और उस पे ये वाला टॉप लुकिंग नाइस ना। मैं तो यहाँ से 12 को निकला हूँ। हम आए हैं गुरु शिखर और गुरु शिखर बंद है। इन लोग ने जो बाउंड्री है वो आगे लगा दी है। तो आपका गुरु शिखर अगर आप टेंपल की पर्पस से आ रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर आप गुरु शिखर आ रहे हैं प्रॉपर गुरु शिखर देखने के लिए एंड पॉइंट तक, तो वो आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। एक बाउंड्री रखी है, वहाँ तक ही आपको जाने देंगे। मेन जो गुरु शिखर के पॉइंट्स है वहाँ तक नहीं जाने देंगे, तो मतलब नहीं आने का मेरे हिसाब से। और अगर आपको फिर टेंपल जाना है तो और बात है। तो गुरु शिखर के लिए दैट्स इट। सो ये जो है जगह आप देख रहे हैं, ये हमने गुरु शिखर के साइड में ही बैठे थे और हमने थोड़ा सा व्यू लिया। इसके बाद आप गुरु शिखर जैसे उतरेंगे और ये वाली जो प्लेस है बहुत अच्छी लगती है। हर बार बहुत खूबसूरत प्लेस है ये वाली। कपड़े वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कपड़े वहाँ से लेना, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी अच्छे नहीं है एंड कॉस्टली है। हल्के फुल्के से वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली चलता ही है मार्केट ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतनी हिल पे है और आपको ऑप्शंस बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको वहाँ का कुछ मतलब ऐसा लेना है कि याद के तौर पे, तो ये वाले स्कर्ट्स जो हैं वो बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। 100 रुपीज़ के हैं। और अगर आपको वहाँ का कुछ ऐसे एज ऑफ लाइक कि याद के तौर पे लेना है, तो आप वहाँ के जो
मिरर की बनी हुई चीज़ें, कांच की जो बनी हुई ब्रेसलेट्स हैं और इयररिंग्स हैं वो आप ले सकते हैं। अफोर्डेबल भी मिल जाएंगे वो आपको। ये वाले जो पर्स हैं ये 150-200 की रेंज में थे। ये मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम देखे। जनरली मैं साल में 1-2 बार विज़िट करती ही हूँ आबू, तब मैंने नहीं देखे थे, इस बार देखे ये वाले पर्स। और नॉमिनल रेंज है उसकी भी। ये वाले जो मैं आपको बोल रही हूँ स्टोन्स के और पत्थर के और कांच के बने हुए ये वाले इयररिंग्स हैं, ये आबू में ही मिलेंगे आपको। तो ये आप अपने खुद के लिए या गिफ्ट पर्पस के लिए ले सकते हैं। अफोर्डेबल भी है, 80, 60, 40, 30 ये रेंज में आपको आ जाएंगे। और बाकी की जो है वो नॉर्मली कॉमन चीज़ें हैं। ये जो मैंने लिया पहना नेकलेस वो हर जगह 150 में ही था। जूते जो हैं उनकी प्राइसिंग वैरी कर रही थी 200, 250, 300 की रेंज में। ये वाले जूते कितने चलेंगे आई डोंट नो। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं कांच की वो आप ले सकते हैं वहाँ से याद की तौर पे। ये जो चेन्स थी वो गोल्ड प्लेटेड ऐसा बोल रहे थे भैया, बट 100 रुपीज़ की थी, तो क्या ही गोल्ड होगा इसमें, लेकिन अच्छी लगती हैं। इस बार जो है मैंने मार्केट में देखे ये वाले मग और बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन येस ऑब्वियसली 350 से स्टार्ट हो रहे थे ये वाले मग। वाटर बॉटल्स थी वो भी अराउंड 450 की। सिपर्स थी वो भी 350, 450 की एक सिपर्स थी, लेकिन क्वालिटी थी। और अभी ये वाले बहुत सारे जो हैं गिफ्ट पर्पस से चलते हैं, बहुत ट्रेंड में हैं। ये देखिए बच्चों की जो है पापा पिग वाली और ये सारी सिपर बॉटल्स, पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगी मुझे। हालांकि अहमदाबाद में भी यही रेट है, 450, 350 के अराउंड ये वाली बॉटल्स, और कॉस्टली है ही यहाँ भी, लेकिन कुछ यूनिक है। अभी कुछ टाइम बाद मार्केट में इसका जो है ये फर्स्ट कॉपी अभी जैसे लॉन्च हुई चाइना की, वैसे ही आपको थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पे 100, 150, 200 में भी मार्केट में आ ही जाएगी इसकी सेकंड कॉपी। और सॉफ्ट टॉयज़ मैंने देखे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली थे, कुछ 400, 500 से स्टार्ट हो रहे थे। टॉयज़ बहुत सारे हैं वहाँ पे, बच्चों को लेके जाना लाइक मुश्किल हो जाएगा आपका वहाँ से बिना कुछ लिए निकलना। तो ये गिफ्ट पर्पस के लिए छोटे छोटे से कप सेट थे और बहुत सारी गिफ्टिंग आइटम, यूज ऑफ गिफ्टिंग आइटम थी वहाँ पे जो इजीली मार्केट में नहीं मिलती है। और थोड़ा सा हर चीज़ पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही थे इस बार। ये देखें कितना आया है ना मार्केट में ये वाले सिपर्स, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपको देख के जो है बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले सिपर्स। मुझे इस बार का मार्केट में जो कुछ नया दिखा वो है टॉयज़ में, टॉयज़ कुछ नए थे वहाँ पे, और सिपर्स, बॉटल्स वगैरह ये सब नया था। बाकी तो जो नॉर्मली मार्केट चल रहा है वही था। ये अहमदाबाद में भी 100 रुपीज़ का, यहाँ भी 100 रुपीज़ का था। ये 150 भैया बता रहे थे, मैंने उन्हें बोला 100 में दे दीजिए, मुझे ये कुछ नया लगा, पर उन्होंने नहीं दिया, 150 ही रखा। और फिर मैंने बोला छोड़ो अब नहीं लेना। तो आप देखें इस टाइप से ये सेट वगैरह ये सारी चीज़ें थी, आप गिफ्ट के लिए ले सकते हैं। किसी को गिफ्ट करना है तो आप ये वाली चीज़ें जो हैं वो खरीद सकते हैं। बहुत कुछ था मार्केट में। आप तिबेटियन मार्केट जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तिबेटियन मार्केट के एग्जैक्ट ऑपोजिट में ये पूरा जो है वो सेल टाइप लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके जो भी कुछ आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली ख़रीद सकते हैं माउंट आबू में। इसके बाद जो है हम लोग नीचे उतर गए आबू रोड की तरफ, और बहुत अच्छा लगा। रास्ते में बहुत सारे बंदर मिले हमें और हमने उन्हें खाना खिलाया। और फिर आप सुने हिरेन भाई की बातें, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। પડ્યું છે અહીંયા કઈ હવે એ જો મોઈની ત્રણેય બંદર ગાંધીજીના
पूछे बीजू गए सो ये वीडियो में मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं, जैसे कि ये स्टेशन के बाहर, आबू रोड स्टेशन के बाहर ही रबड़ी वाले हैं, सावल भाई रबड़ी वाला। उनकी रबड़ी मैं हमेशा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की रबड़ी। और आप पालनपुर अहमदाबाद की तरफ जब निकलेंगे तो ये जो है ढाबा, ये बहुत ही नॉमिनल ढाबा आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल ढाबा है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। यहाँ की दाल और आप खाएं दाल तड़का यहाँ का, इसके साथ आप ये जो राउंड राउंड आपको दिखती है वो खोबा रोटी खाएं, यहाँ के सेव टमाटर और तिक्कड़ खाएं, बहुत अमेजिंग है। ये हमारे टाइप का खाना है, लाइक हम जो पालनपुरी जिस टाइप का खाना पसंद करते हैं वो है। उसके बाद हम मम्मी के घर गए, थोड़ी देर बैठे और वहाँ से हम लोग रात को तकरीबन 11:30 को अहमदाबाद आ गए थे। घर जाके फ्रेश होके हम लोग आए रात को खाना खाने मानिक चौक। यस, ये मानिक चौक है। और मानिक चौक में रात को हम लोग आए तकरीबन 12 बजे। और 12 बजे मानिक चौक जो था वो ऐसा ही भरा हुआ था, बहुत रश था मानिक चौक में। आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मार्केट भी लगा हुआ था, ये सब 30, 40, 50 के इयररिंग्स थे, तो मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और ये देखें, ये है अहमदाबाद का रात का मानिक चौक। यस, बहुत ही ज़्यादा रश था उस टाइम पे। और अगर आप अहमदाबाद आए हैं और आपने मानिक चौक नहीं गए तो यस, आपका थोड़ा बहुत जो है अहमदाबाद मिस हो गया है। यहाँ का पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच, घुघरा सैंडविच, ये सब बहुत फेमस हैं। यहाँ की पाव भाजी, डोसा वगैरह सब कुछ। तो हमने तो जो हमारी फेवरेट चीज़ें थी वो मंगाई। जामुन शॉट्स, और ये जामुन शॉट्स हमने लिए और उसके बाद मेरे से गिर गए सारे के सारे। यस, तो बहुत हर्ट हुआ। उसके बाद जो है तकरीबन रात को 2 बजे हम अपने घर आ गए वापस। और दैट्स इट फॉर द माउंट आबू व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। शमाज़ वर्ल्ड इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए। और ये कुछ पिक्चर्स हैं माउंट आबू डे 2 के, तो आप बताएं मुझे आपको मेरा लुक कैसा लगा। और माउंट आबू में जितनी भी नेसेसिटी मुझसे हो सकी इतनी मैंने आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो होप आपको अच्छा लगे मेरा व्लॉग। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ही होंगे, तो आपको मेरे नेक्स्ट जो व्लॉग्स आने वाले हैं या जो भी अपडेट्स होती हैं सेल वगैरह की, मैं वहाँ पे डाल ही देती हूँ। तो दैट्स इट फॉर द डे।